हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अब तक की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, पार्ट 6 हमने कवर किए थे, वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस का जो है वो सेट रखा जाता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो लोग और प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जो है एक राइम भी आपने सुनी होगी। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट के दो वंश बचे हुए हैं हमारी दिल्ली सल्तनत, और पूरी ख़त्म हो जाती है आज। तो लास्ट के जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से तो नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बहुत मतलब बहुत डीप में नहीं, ऊपर ऊपर से फिर भी स्टूडेंट गलत करके आता है। कारण ये है, खिलजी वंश, तुगलक वंश और गुलाम वंश बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बहुत एक एक डीप में एनालिसिस करके घुस घुस के पढ़ते हैं। लेकिन सैयद वंश और लोधी वंश की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि अरे यार इसके में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। और अब खेल वही होने लगा है। कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण सा आपसे सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि क्रम से लगा दीजिए उठा के चारों को। अब नहीं आता भाई तो अब क्या कर सकते हैं। नहीं आता है तो नहीं आता है, तो आज हम उस नहीं आने को आने में बदल देंगे। भाग से आते हैं हमारा और स्टार्ट करते हैं हम सैयद वंश। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सैयद राजवंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, चौथा। ठीक है, जिसके 4 शासकों ने 14 से 14 तक लगभग 37 वर्षों तक शासन किया है। और पहले शासक थे खिज्र खान। ठीक है। और उसके बाद अंतिम थे अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये जो सीक्वेंस है, देखिए मैं आपको पॉइंट कर देती हूँ। वेट, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है भाइयों और बहनों, इसको बस आपको रटना है। ठीक है। एटलीस्ट क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। खिज्र खान के बाद कौन आ रहा है, मुबारक शाह के बाद कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे बार बार रिपीटेशन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? देखो भाई, तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो ये आपकी तुगलक डायनेस्टी पे हुआ। तुगलक, इस ऐसा नहीं है कि मंगोल आक्रमण गुलाम वंश के समय से शुरू नहीं हो गए थे। बहुत लोगों को लगता होगा, देखिए गुलाम वंश जब था तब भी मंगोल आक्रमण हो रहे थे, लेकिन तैमूर नहीं आता था। तैमूर के जो जच्चे बच्चे होते हैं ना, चिन्नी मिन्नी, वो सब आते थे आक्रमण करने इंडिया पे, और हरा दिया जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन तैमूर खुद, क्योंकि तैमूर हेड था भाई। ठीक है, तैमूर, चंगेज़ खान, ये सब जब ये हेड थे उस मंगोलों के। तो तैमूर का जब आक्रमण हुआ है, वो डायनेस्टी थी आपकी ये तुगलक वाली। उसके बाद वाला राजवंश कौन है? क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया, तो आंसर है सैयद राजवंश, क्योंकि तुगलक के बाद भैया सैयद ही आएंगे। ठीक है, तो डाउट तो नहीं है यहाँ पे, कोई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुगलक के बाद सैयद। देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासन का। अब ये भी दे दिया है कि तैमूर ने एग्जैक्टली तुगलक वंश के किस सुल्तान के समय पे किया। ठीक है, तो वो सुल्तान का नाम भी दे दिया है, चाहे तो आप इसको देख लीजिए। ठीक। 14 से 14 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्रोनोलॉजी याद की होगी तो आप यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। सैयद वंश शुरुआत कब हो रही है? 1414 से। ठीक। सबसे पहला ही शासक का नाम पूछ रहा है, क्योंकि उसने देखिए ये डेट दी हुई है, तो इसके हिसाब से खिज्र खान क्रोनोलॉजी में सबसे पहले था। ठीक है, अब खिज्र खान तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है मैम, क्या करें? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, इनमें से कोई नहीं, बस ये लगाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसी बात पे ताली बजाइए। निम्न में कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? बार बार घुमा घुमा के एक ही सवाल। कुल मिला के हमें इस बंदे का नाम याद रखना है, जिसका नाम है खिज्र खान, सैयद वंश का पहला शासक। ठीक है, ये लीजिए आपके लिए काफ़ी सारा मटेरियल। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और स्क्रीनशॉट डिलीट करते जाइए अपने फ़ोन में। फालतू का कचरा मत भरते रहिए। ये एक्चुअली कचरा नहीं है, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ होगी जब आप इसको अपने पन्नों पे उतारेंगे। फ़ोन में रखने के लिए नहीं है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान किसके शासनकाल में मुल्तान का राज्यपाल बना था? यानी ये बंदा पहले मुल्तान का राज्यपाल बना, उसके बाद जाकर के ये सुल्तान बनता है। तो अब जब मुल्तान का राज्यपाल वो किसके सुल्तान के अंडर में था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे अपॉइंट किया था मुल्तान के राज्यपाल के तौर पे। ठीक है, अब देखिए ये तो सैयद वंश था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी आखिरी वंश लोधी वंश। जब आपने पानीपत की लड़ाई बहुत सुनी होगी, बाबर और इब्राहिम लोधी, तो ये वही लोधी डायनेस्टी है। देखिएगा इसमें इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, लोधी वंश के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच इज़
इब्राहिम लोधी का मकबरा स्थित है। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत ही नाम में ही पानीपत है। इब्राहिम लोधी हारे थे, हारे क्या, मारे गए थे युद्ध में, और जब युद्ध में मारे गए तो मकबरा भी उनका पानीपत में बन गया था। ठीक, कॉमन सेंस। ये देखिए, ये पूरा डिटेल दे दिया है कि कहाँ पे किस उसमें है, कहाँ पड़ता है। ठीक है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? अब देखिए यहाँ पे सिकंदर लोदी के बारे में पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी के बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। है ही नहीं ज़्यादा सुल्तान आपके याद रखने के लिए, 3 ही है। ठीक है, बीच में और होंगे भी तो वो इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। तीनों का सीक्वेंस याद रखिएगा। सेकेंड नंबर वाले सिकंदर लोदी हैं, जो बहलोल लोदी के पुत्र भी थे। इनका एक्चुअल नाम एक्चुअली निज़ाम खान था। इनका नाम सिकंदर लोदी था नहीं, इनका नाम निज़ाम खान होता था। फिर उनको लगा कि चलो नाम बदलते हैं, कुछ नया, कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो ये हुआ था इनके साथ। चलिए, इसमें स्लाइड नहीं है आई थिंक। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, बिल्कुल जी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो किसने हराया था? वन एंड ओनली बाबर। ठीक है, बाबर ने हराया और मुगल सत्ता स्थापित की। तो ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है हमें, कैसे ये गलत कर सकते हैं हम ये सवाल। हम्म ये सब आपका डिटेलिंग दी हुई है, इसको ज़रा देख लीजिएगा अच्छे से। कुछ ख़ास नहीं है, बट हाँ ये है कि बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया। 1526 थोड़ा सा ये याद रखिएगा, सन वगैरह। ठीक है, खतौली का युद्ध जो 1517 में हुआ था, किसके किसके बीच में? ये होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। देखिए मुद्दा क्या था, इब्राहिम लोदी ने अपने ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे इंडिया के अंदर ही। बाबर यूं ही नहीं आ गया था, बाबर तो अफ़गान से मतलब अफ़गान के बाद उसने बहुत जगह आक्रमण किया, जीतने की कोशिश करी। इंडिया की तरफ आने का उसका ख़ास इरादा नहीं था। लेकिन ये राणा सांगा और एक नाम और आता है राणा सांगा के अलावा, एक तो मेवाड़ के राणा सांगा थे और एक भाई साहब और थे, हाँ लोदी के चाचा ही थे, दौलत खान लोदी। ये दोनों बंदे, बताओ, ये अपने घर के ही लोग दुश्मन थे। ये दोनों कहते हैं बाबर को ये बहुत कमज़ोर है या ऐसा है वैसा, उसको सलाह देते हैं और हम लोग आपकी तरफ से लड़ेंगे, आप आइए। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए तो इब्राहिम लोदी का साथ देते हैं, बट ये अंदर अंदर मिल चुके होते हैं बाबर के साथ। तो ये गद्दारी करते हैं और फाइनली, क्योंकि दुश्मन होते हैं ये इब्राहिम के। तो खतौली का युद्ध हुआ था किसके साथ? थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई, मुझे मार्कर नहीं दिख रहा है। इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, ये आंसर है आपका सी। खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? अभी मैंने बताया। ठीक है, तो बहलोल लोधी जो थे वो लोधी वंश के पहले सुल्तान थे या लोधी वंश के संस्थापक थे, कुछ भी कह लीजिए। तो बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। सही बात। अगला है, किस लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की? देखो, भूमि की पैमाइश के अलग अलग, नापने के अलग अलग पैमाने होते थे उस समय। मुगल लोग अलग करते थे, दिल्ली के सुल्तान, जो सल्तनत कालीन सुल्तान थे, वो अलग उनकी वो थी। लेकिन ये गजे सिकंदरी बहुत पॉपुलर हुई थी एक्चुअली किसानों के बीच में। तो गजे सिकंदरी नाम में ही छुपा हुआ है भाई। सिकंदर लोधी इसके प्रणेता थे, इसको स्टार्ट करने वाले वही थे। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे और ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने आप में। इसके बाद मुझे लगता है नहीं, बस एक स्लाइड है आपकी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे जिन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है सिकंदर लोदी के बारे में। सेकंड पॉइंट नोटिस करिएगा, आगरा शहर की स्थापना करने वाले कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी, गुलरुखी उनका एक सीक्रेट नाम था, जो किसी को शायद ही पता हो। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, शायर भी थे जनाब, और आगरा शहर की स्थापना की थी। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ये सेशन आज का यही होता है। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसी को रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, बाय बाय।